उसको हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना, कौन डर रहा है? मैं अब तो तैयार है, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। मी कोणालाही घाबरत नाही, कारण जे ओबीसीजींनी म्हटलं होतं, जे छोटेनी आणि मोठेनी नेहमी हेट्रेड स्पीचेस ते देत आलेले आहे गेल्या काही वर्षापासून. त्यांना 15 मिनिट लागत असन तर आम्हाला 15 सेकंडच लागत असन एवढं नक्की आहे. अरे छोटे को रोक के रखा हूं, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तो है वो बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। क्या गलत कहा है उन्होंने? बिल्कुल सत्य कहा है। नवनीत राणा जी ने उन नपुंसकों को चैलेंज किया है जो 15 मिनट का समय मांगते थे। तो हमारी बहन जी ने भी कहा है कि बेटा तो 15 मिनट तो छोड़, 15 सेकंड तो आजा, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। We have with us Member of Parliament Asaduddin Owaisi, who's on the campaign trail here in old city of Hyderabad. Let's get a quick word for him on what are the issues in this entire election and what is it that he is taking to the people. Mr. Owaisi, what is the most important issue in this election for you? The most important issue is the threat to the Constitution. The most important issue is the threat to the Places of Worship Act 1992. The most important issue is unemployment, inflation, and the Chinese aggression which has resulted in the occupation of our land at Demsak, Demchak, bordering Uttarakhand also, in Arunachal. So these are the important issues, and also development of Hyderabad, which we have done. Some more needs to be done. So these are the important issues. The development but issue seems to have taken a backstage. कभी 15 seconds बीजेपी की तरफ से आता है, कभी आप 1 hour कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले आपके भाई ने 15 मिनट्स की बात की थी. Why do you see these issues? आप लोग जो है बार बार हमारे भाई का इशू उठा रहे हैं, वो कोर्ट से बंद हो चुका है. आप लोग कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए. ये अनफेयर है आप लोगों का. 15 सेकंड्स की बात बीजेपी के एमपी ने की. उनको क्या इख्तियार है ये बात करने का? मैं तो कह रहा हूं कि वो एमपी साहिबा नरेंद्र मोदी जो उनके पॉलिटिकल आका है, उनसे पूछ लो, मैं अपनी फैमिली को लेके आता हूं, क्या करना है करो. ये समझ रहे कि हम मौत से डर जाएंगे. भाई जो वक्त लिखा के लेके उतना वक्त जीने वाले हम लोग, सब लोग जिएंगे उतना ही. फिर 15 सेकंड दो हम कम कर दें, क्या करेंगे भाई? क्या करना चाह रहे हैं आप? कोई तीर फेंकेगा, कोई बोल रहा MIM कोर्ट ने पाकिस्तान कोर्ट दी है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हम घुसपैठी हैं, जिहादी हैं, अमित शाह बोल रहे 40 साल रजाकार जीत रहे. आप होम मिनिस्टर है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बीजेपी के MP हैं, ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप एक पूरे हैदराबाद की जनता को तौहीन कर रहे. प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे कि लीज पे दे दिए, हैदराबाद को लीज पे दिए. हैदराबाद में जो लोग रहते हैं वो जानवर हैं, इंसान नहीं है. उनको इख्तियार नहीं है अपने पसंद का वोट इस्तेमाल करने का. प्राइम मिनिस्टर को ये समझना चाहिए कि लीज पे तो वो अपने आप को दे चुके हैं 7,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर. प्राइम मिनिस्टर तो लीज पे अपने आप को दे चुके, जो भारत में 21 लोगों को 21 लोगों को दौलत उनको इतनी मिली 10 साल में कि 70% ऑफ इंडियंस की वेल्थ को मिला लिया जाए तो 21 लोगों की वेल्थ का मुकाबला नहीं हो सकता. क्या बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? आप तो पूरा कम्युनिटी को तौहीन कर रहे हैं. आपका दिल नहीं भरा. आपके रूपाला ने गुजरात में राजपूतों को गाली दी, अब आप हमारे पीछे माइनॉरिटी से पीछे पड़े हैं. इसका क्या कारण मानते हैं? क्या आप देखते हैं कि ये डेलिब्रेट एक तरह है पोलराइजेशन का? कुछ लोग ऑपोजिशन में कहते हैं कि डेस्परेशन है बीजेपी का. आप इसे कैसे? ये असल चेहरा है प्राइम मिनिस्टर का, ये DNA है बीजेपी का, ये वही बात कर रहे हैं. अब आप देखिए चंद्रयान 3 गायब,
5 ट्रिलियन इकोनॉमी गायब, विकसित भारत गायब, विश्व गुरु गायब, परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल गायब। हाँ, वो सब वो क्या बनाए थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वो गायब। ये उनका डीएनए है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का असली चेहरा है, जो 2002 से दिखा रहे मगर बीच में छुपा रहे थे। तो अब हिजाब उठ चुका है, ये चेहरा है। ये प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, क्या इस रिपोर्ट की टाइमिंग को भी आप चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं कि आप इसको कैसे वो रिपोर्ट कितनी झूठ है? उस रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि, एक मिनट ठहरिए, मैं जरा उसको देख के बोलता हूं ताकि आपको कोई उस रिपोर्ट में बेसिकली ये लिखा है कि आजाद 65 इयर्स का डिस्क्रिप्शन है सुनिए ना, और हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन की बात। अरे ठहरिए ना, और दूसरे देशों से नहीं सुनिए ना। 51 का सेंसस और 2011 का सेंसस में वो लोग 2015 बोल रहे, जिसमें बोल रहे हिंदू नंबर्स 70 करोड़ इंक्रीज हुए, मुस्लिम पॉपुलेशन 14.4 करोड़ इंक्रीज हुआ। भाई 70 करोड़ जब पॉपुलेशन हिंदू भाइयों का, बहनों का इंक्रीज हुआ तो 100 करोड़ हो गया, और आप 18 करोड़ से डरा रहे हैं? ये जो मोहतरमा है उन पर तो इल्जाम लग गया था प्लेजराइजिंग का। वो गवर्नर तमिलनाडु की बेटी है। वो ये बताएं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 में TFR रेट सबसे ज्यादा किसका गिरा है? मुसलमानों का गिरा है। हाईएस्ट TFR रेट गिरा है तो मुसलमानों का गिरा है। फिर भी आप खतरा बना रहे और आप लोग अपने चैनल पे डिबेट करा रहे उसको। आपसे अरे पूछ रहा डिबेट, अरे आप तो डिबेट करा दिए ना, आप तो मैसेज दे दिए कि देखो मुसलमान इतना बढ़ रहा है। हकीकत यह है कि इस साल 2070 में 78.78% पे हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा। 2101 में मुस्लिम पॉपुलेशन 18% पे स्टेबलाइज होगा। कभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा हिंदू पॉपुलेशन से। ये क्या बोल रहे हैं? आपको इतना डर क्यों दिखा रहे आप? इसीलिए मैंने कहा कि 1930 में उस वक्त के जर्मनी में जो यहूदियों के खिलाफ नफरत और झूठ और उनको खतरा बनाना और उनको बताना कि ओरिजिनल जर्मन नहीं है, वो आज भारत में हो रहा है। जी, एक आखिरी सवाल। आज अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिला है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बार बार आम आदमी पार्टी और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज कहते आ रही हैं ये एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उस आर्गुमेंट को एक सपोर्ट मिला है आज इस कोर्ट के इस एक्शन से? देखिए, कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है, उस पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो जाहिर इन कंडीशंस भी लगाए उनको, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसमें क्या है? There is no bearing on the allegations of opposition parties according to... No, I don't want to get into allegations or not allegations, but it is a judgment of Supreme Court. But as far as Mr. Kejriwal is concerned, he is part of this secular alliance. Now he voted with BJP on 370. You know, he wants a particular religious books to be taught in government schools. What is that? Is that secularism? Please tell me. You're saying he has dabbled in soft Hindutva in the recent past. Not this is very convenient to say soft or hard. Hindutva is Hindutva only. There is no soft, no hard. And that was written by Savarkar in 1923. It's simple as that. So anyway, Supreme Court has given a judgment. It is their judge. The Supreme Court has given a judgment. He'll be out on bail. Right. So how do you view this statement of Manishankar Ayyar? He has made a recent statement that when it comes to relations with Pakistan, India should not adopt an aggressive approach because they are a nuclear power. This is what Manish look at the statement of Mr. Ayyar because his statements have caused a lot of controversy in the recent past. Well, India also is nuclear power. So both have a responsibility. India also is nuclear power. Both have a responsibility. And you see, the BJP and their leaders, by harping on Pakistan and connecting the minorities of this country or great patriots with Pakistan, you're demeaning India. What is Pakistan in front of India? Please tell me. What is Pakistan? The people cannot produce a tire. Your love for India is such that you're demeaning the country.
by comparing Muslims or by talking about Pakistan so much? Why did Modi went to Nawaz Sharif's wedding and then it was followed by a Pathankot Air Force base attack by Lashkar-e-Taiba terrorists? So, this is my opinion on your question. Okay, thank you so much. Thank you, boss. Thank you so much. Thank you. Welcome to Hyderabad.